तो दोस्तों पिछले कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं और सबसे पहला अपडेट तो आप यही ले लीजिए कि अब से कुछ ही मिनटों पहले अलग अलग सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर ये सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन ये दी है कि जो नवाज शरीफ हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सेना बैक कर रही है, समर्थन कर रही है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और हर संभव धांधलेबाजी की जा रही है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता में आ जाए, उस नवाज शरीफ के जीतने पर रोक लगा दी है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको परसों बताया था कि नवाज शरीफ कम से कम 70,000 वोटों से भी ज्यादा के मार्जिन से हार रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या जादू हुआ कि कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि नवाज शरीफ 1.5 लाख वोटों से जीत गए। उसके बाद जब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के नतीजे सामने दिए गए तो पता चला कि टोटल वोट तो है 1,92,000 और वोट पड़ गए 1,93,000। तो ये जादूगरी हुई, इसीलिए वहाँ की हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और फिलहाल के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा है कि नवाज शरीफ को जीत का सर्टिफिकेट नहीं देना है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। साथ ही नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ, जो कि अपनी पार्टी में दूसरी सबसे ताकतवर नेता हैं, उनकी जीत पर भी रोक लगा दी है, उन्हें भी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस समय स्थिति ये है कि पाकिस्तान की तमाम कोर्ट भर चुकी हैं इलेक्शन में हुई धांधलेबाजी की शिकायतों को लेकर, साथ ही सबूतों को लेकर भी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इतने घटिया तरीके से धांधलेबाजी करी कि प्रॉपर वीडियो उपलब्ध है जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान अलग से वोटिंग कर रहे हैं और दूसरे जो पार्टी के मेंबर हैं उन्हें वोटिंग काउंटिंग एरिया से बाहर धक्के मारकर निकाल रहे हैं और खुद से धांधलीबाजी कर रहे हैं। इसी वजह से वहां की जुडिशरी को ना चाहते हुए भी अब मैदान में कूदना पड़ा है। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा डर था पाकिस्तानी सेना का वो भी सच साबित होने लगा है। इस समय पाकिस्तान के हर एक हिस्से में जोरदार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ, सेना के खिलाफ, और सेना के इस समय हाथ पैर कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब से कुछ ही महीने पहले 7 मई 2023 को क्या हुआ था, जब इमरान खान के समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर तक फूंक दिया था, उनके सैन्य बेसों पर हमले कर दिए थे। उन्हें लग रहा है कि मामला इस बार उससे भी बड़ा है और जनता ने जबरदस्त वोट दी है इमरान खान को, और जब जनता ने देखा कि उनके वोट की कोई कदर नहीं है, सेना खुली धांधलेबाजी कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है, तो इसीलिए अब देश की जनता धीरे धीरे सड़कों पर उतरना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की सेना पूरी कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, फिलहाल के लिए तो इमरान खान की पार्टी ने ये कहा है कि जहां जहां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर हैं वहां वहां प्रोटेस्ट करो, लेकिन अगर जल्द ही बात नहीं बनी तो पाकिस्तान में वो भी स्थिति दोबारा आएगी जब इनके सैन्य बेस फूके जाएंगे, इनके लड़ाकू विमान जलाए जाएंगे, इनके सैनिकों को पीटा जाएगा इन्हीं की जनता के द्वारा। अगर आपको ये मजाक लगता है तो आपको बता दूं कि मई के दौरान पिछले साल ऐसा पाकिस्तान की जनता कर चुकी है, आप लोग जानते भी होंगे। यानी एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और इन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना की ग्रिप अब पाकिस्तान से छूट रही है। और मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान की कुछ जनता, हालांकि है उनकी संख्या 1-1.5% ही, लेकिन उनकी समझ में आना शुरू हो गया है सेना का खेल। पाकिस्तान की सेना भारत का डर दिखाती है अपने लोगों को कि हमारा समर्थन करो, हमें मजबूत बनाओ, सारा पैसा हमें दो जिससे हम हथियार खरीदेंगे और हम अच्छे रहेंगे तो तुम अच्छे रहोगे, वरना भारत आएगा सबको खा जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान किस तरफ जाता है, हिंसा बढ़ती है या पाकिस्तानी सेना क्रैकडाउन करके अपने लोगों को मारती है। इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।